आज मैं आपको एक चोर की और एक पंडित की कथा सुनाता हूँ। एक बार एक पंडित जी किसी गांव में कथा कर रहे थे। एक चोर उस गांव में आ गया और वो भी उस कथा को सुनने लग गया ध्यान से। तो पंडित जी कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण गायों के झुंड के साथ एक वट वृक्ष के नीचे खड़े होके और बांसुरी बजा रहे हैं। उनके हाथ में हीरे मोती से जड़ित बांसुरी है और वो बजा रहे हैं। अब सिर पे मणियों का मुकुट है। चोर बड़े गौर से उस कथा को सुन रहा था। जब कथा समापन होकर पंडित जी अपने घर जा रहे थे, चोर भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। पंडित जी जब दरवाज़ा खोला तो चोर उनके पीछे आया। पंडित जी ने कहा कि आप कौन हो? चोर ने कहा, भाई मैं चोरी करता हूँ और चोरी करके गुजारा चलाता हूँ। मैंने आपकी कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण गाय के झुंड के साथ रहते हैं और वट वृक्ष के नीचे वो बांसुरी बजाते हैं जिसमें हीरे मोती जड़ित हैं और माथे पे उनका सोने का मुकुट है। तो पंडित जी ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे केवल श्री कृष्ण भगवान का पता बताओ कि वो कहाँ हैं। पंडित जी ने अपनी जान बचाने के चक्कर में चोर को वो पता बता दिया। इस तरीके से इन पहाड़ों को लांग के, नदियों को लांग के उस जगह पहुँचना, वहाँ भगवान श्री कृष्ण वट वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे हों, गायों का झुंड है। चोर को वहाँ तक सफ़र करने में 2 मास का समय लग गया। चोर वहाँ पे गया, उसने देखा जब चोर के सही दिन आ रहे थे, चोर ने वहाँ पे देखा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे बांसुरी बजा रहे हैं एक बच्चे के रूप में। अब मणियों का मुकुट, सोने का मुकुट उनके माथे पे, गायों का झुंड है। चोर वहाँ पर जाकर और भगवान को बड़े गौर से देखने लग गया कि ये तो छोटा बच्चा, इससे क्या कहूँ। तो चोर वहाँ पे गया और भगवान से कहने लगा, हे कृष्ण, ये बांसुरी मुकुट मुझे दे दो, आप बच्चे हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप ले लो। चोर कहने लग गया कि मैं बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं करता, ना पकड़ सकता, इसलिए मैं आपको क्या कहूँ, आप अपने आप ही दे दो। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, आप दे दो। इस प्रकार से छीना झपटी होती रही। तो भगवान छड़िया तो थे, कभी वट वृक्ष पे चले जाते, कभी गायों के झुंड के पीछे खड़े हो जाते। चोर थक गया तो थक हार के चोर को याद आया कि मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। तो उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने पंडित जी को वचन दिया कि मैं बांसुरी मुकुट लेके आऊँगा, मुकुट मेरा, बांसुरी आपको दूंगा। तो प्रभु आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे ये बांसुरी दीजिए कि ताकि मेरी वचन की लाज रह जाए।